आदाब, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस पेज पर। जो हमारे पुराने साथी सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो नए साथी सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है पूरा सुने और फॉलो ज़रूर कर लें। दोस्तों, आज ये कहानी जो मैं लेकर आया हूँ ये अरब की है और बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। उम्मीद है आप इसको पूरा ज़रूर सुनेंगे। दोस्तों, अरब के कबीले में एक सरदार के यहाँ चोरी हो जाती है और उसका मुर्गा चोरी हो जाता है। मुर्गा चोरी होना था, उसने अपने नौकरों को बुलाया और कहा कि मुर्गे को तलाशा जाए, और ख़ुद भी बाहर निकल गया और टीलों पर चढ़कर देखने लगा, लेकिन मुर्गे का कहीं अता पता न चला। नौकरों ने आकर बताया कि हो सकता है भेड़िया उसको खा गया हो। तो सरदार ने पूछा कि ठीक है, लेकिन उसके पंख और उसके पर कहाँ हैं? नौकरों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। देर रात तक तलाशा गया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। चुप मार कर सब बैठ गए। अगले दिन कबीले के सरदार ने अपने कबीले में दावत कहलवाई और एक ऊँट को ज़बह किया। दावत खाने के लिए जब कबीले के सारे लोग इकट्ठा हो गए तो कबीले के सरदार ने अपनी बात उनके सामने रखी कि हमारा मुर्गा गायब हो गया है और हम गुजारिश करते हैं कि आप लोग उसको तलाश करें और हमारी मदद करें। लोगों ने उसकी बात को मजाक में लिया और कहा कि इतना बड़ा कबीले का सरदार जो ऊँट को ज़बह करके दावत देता है, उसको भला मुर्गे की क्या ज़रूरत? मुर्गा तो एक मामूली सी चीज़ है। बहरहाल कबीले के लोगों ने हंसते हुए दावत खाई और सब अपने अपने घर को चल दिए। इधर कबीले का सरदार मुर्गे के बारे में काफ़ी चिंतित था। दोस्तों, कुछ ही दिन बीते थे कि फिर कबीले से एक बकरा गायब हो गया। बकरा का गायब होना था सरदार को और ज़्यादा फिक्र होने लगी। उसने फिर वही काम किया, एक ऊँट को ज़बह करवाया और कबीले में दावत कहलवाई। जब लोग आ गए तो उसने अपनी बात को फिर रखा और उसने कहा कि हम गुजारिश करते हैं कि आप सब हमारे मुर्गे को तलाशें कि वो कहाँ गया। लोगों ने कहा कि ये कबीले का जो सरदार है, लगता है इसका दिमाग घूम गया है। कबीले के लोगों ने इसकी शिकायत कबीले के सरदार के बच्चों से कर दी कि तुम्हारे वालिद को क्या हो गया है कि वो हर वक्त मुर्गे की बात करता रहता है। बच्चों ने उनसे माफ़ी मांगी और उनको दावत खिलाई और कहा कि आप उनकी बातों पर फिक्र ना करें। कबीलों के लोगों ने बकरा तलाश करने में मदद नहीं की, लेकिन दावत ज़रूर उड़ाई और खाकर चलते बने। चंद दिन ही गुजरे थे कि कबीले से एक ऊँट गायब हो गया। ऊँट का गायब होना था, कबीले का सरदार और ज़्यादा फिक्रमंद हो गया। उसने अगले दिन फिर एक ऊँट को ज़बह करवाया और कबीले के लोगों को दावत दी और लोगों से कहा कि आप लोग आइए, दावत खाइए, लेकिन हमारे मुर्गे को तलाश करिए। कबीले के लोगों ने कहा कि अब तो लगता है कि कबीले का सरदार पागल हो गया है। मुर्गा गायब हुआ, उसने ऊँट को ज़बह किया और दावत दी। बकरा गायब हुआ, उसने ऊँट को ज़बह किया और दावत दी। और अब ऊँट के गायब होने पर उसने फिर दावत दी और ऊँट को ज़बह किया, लेकिन हर बार वो यही कहता है कि हमारे मुर्गे को तलाश करो। लगता है कबीले का सरदार पागल हो गया है। उन्होंने कबीले के सरदार से कहा कि अगर तुम ये हरकत नहीं छोड़ोगे तो हम तुमको इस गद्दी से हटाकर किसी और को कबीले का सरदार बना देंगे। इतना सुनना था, कबीले का सरदार खामोश हो गया। दोस्तों, अब किस्से में एक नया रोचक मोड़ आता है। अभी तक तो जानवर गायब हो रहे थे, इसलिए कबीले के लोगों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन सरदार फिक्रमंद था। कुछ दिन और गुजरे तो कबीले की एक लड़की गायब हो गई।
लड़की का गायब होना था, ये चिंता करने वाली बात हो गई। कबीले के लोगों को बहुत फिक्र हुई और उनको बेइज्जती महसूस होने लगी कि हमारे कबीले की लड़की गायब हो गई। कबीले के नौजवानों की एक टोली बनाई गई और सभी लोग तलाश करने के लिए निकलना चाहते थे। तभी कबीले के सरदार ने फिर एक बार ये वही काम किया कि ऊँट को ज़बह करवाया और लोगों को दावत दी और उनसे कहा कि मेरे मुर्गे को तलाशा जाए। कबीले के लोगों ने कहा कि वाकई सरदार पागल हो गया है, यहाँ लड़की गायब हुई है और वो चाहता है कि लोग मुर्गे को तलाशें। नौजवानों की कई टोलियां निकल गई सेहरा में और गुफाओं की तरफ तलाश करने के लिए कि लड़की आखिर गई कहाँ। बहुत तलाश किया लेकिन कुछ पता न चला। कुछ चरवाहों ने बताया कि फला पहाड़ी के पीछे एक गुफा है जहाँ पर कुछ लोग दिखाई दिए हैं और उन पर शक किया जा सकता है। नौजवानों की जब टोली वहां पर पहुंची तो वहां पर उन्होंने देखा कि कुछ डाकू और लुटेरे वहां पर मौजूद हैं और उन्होंने ही लड़की को बंधक बनाया हुआ है। लड़की को उन लोगों से छुड़ा लिया गया और वहां पर जो सबूत मिले वो बादशाह या कबीले के जो सरदार थे उनकी फिक्र की सच्चाई सामने उजागर हो जाती है। जहां पर लड़की बरामद हुई वहां पर ऊंट के कटे हुए पैर और बकरे की खाल और सरदार के मुर्गे के पंख भी मयस्सर हो गए। इसके बाद कबीले के लोगों को एहसास हुआ कि कबीले का सरदार बार बार क्यों कह रहा था कि मुर्गे को तलाशा जाए। तो दोस्तों, इस कहानी से ये इबरत मिलती है, अगर पहली ही गलती पर रोक लगा दी जाती और मुर्गे को तलाश लिया जाता और अपराधी को, डाकू को, लुटेरे को, आतंकवादी को सज़ा दे दी जाती तो दूसरी घटना बकरा चोरी न होता, ऊँट चोरी न होती और लड़की का अपहरण न होता। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि पहली गलती को ही वहीं पर रोक दिया जाए और अपराधी को वहीं पर सज़ा दे दी जाए। तो कहानी दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए इस कहानी में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका साथी सैयद मुर्शिद अली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और कोई कमी हो तो ज़रूर बताएं ताकि सुधार किया जा सके। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।